से आप मीडिया का, जर्नलिस्ट का, कैमरामैन का स्वागत है। और आज जो अष्टमी है नवरात्रे की, उसका भी आप सबको मुबारकबाद है। और आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि एक तो हमें बड़ी मसरत है कि जो हमारा 41वां फाउंडेशन डे हमने डोगरा सदर सभा जम्मू में मनाया, और उसमें जो रिस्पांस आया लोगों का, हमारे पार्टी के वर्कर्स का, डेलीगेट्स का, स्टेट प्रेसिडेंट्स का, ऑफिस बेयरर्स का, वो बहुत ही शानदार था। और हमें उस बात की बड़ी खुशी है और उससे हम काफी एनकरेज हो गए कि हम बढ़ चढ़कर आगे चलें, पार्टी को आगे ले जाएं और प्रोफेसर भीम सिंह जी की जो लेगेसी है उसको हम आगे चलते रहें और लोगों के हक और इंसाफ की बात करें, लोगों के जो मसाइल हैं उसकी बात करें और स्ट्रगल करें। और यहाँ के रूरल एरियाज जो हैं हमारे जम्मू प्रोविंस के, कश्मीर प्रोविंस के, हम वहाँ जगह जगह पहुँचें, जाएं, लोगों को अपने प्रोग्राम बताएं और भीम सिंह जी का जो नारा था हक और इंसाफ और इंसानियत, उसको हम आगे बढ़ाते रहें। इसके साथ ही आप खुश होंगे कि हम दिवाली, ये बैसाखी और अंबेडकर जयंती मना रहे हैं 14 अप्रैल को यहाँ अरसपुरा में बड़े शानदार तरीके से, जिसमें सभी कम्युनिटीज, सभी लोग, सभी वर्कर, सभी हमारे डेलीगेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। और उसमें एक तो पहले सेलिब्रेशन हो गई, उसके पश्चात जो डॉक्टर अंबेडकर साहब को हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ ही एक और अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए, रूरल एरियाज तक पहुंचने के लिए और हर जगह पैंथर पार्टी का नाम और भीम सिंह का नाम ले जाने के लिए हमने पार्टी में कुछ रद्दोबदल की है। इस सबसे पहले हमने जो आज तक हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे अपने कैप्टन अनिल गौर साहब, वो उनको हमने स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है पैंथर्स पार्टी का। और जो दूसरे हमारी ये हैं एडवोकेट केसर परवीन, ये अवार्डेड हैं, एग्रीकल्चरल अवार्डेड हैं और प्राइम मिनिस्टर से भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी इनको वक्तन बवक्तन अवार्ड दिए गए हैं। मैं और हमारी पुरानी ये एक्टिविस्ट हैं, तो मैं परवीन जी को हमने महिला प्रेसिडेंट आज से नियुक्त कर दिया। और इसके साथ ही हमारे ये अपने श्याम गोरखा जी जो हमारे स्टेट सेक्रेटरी आज तक रहे हैं, हमने उनको एलिवेट किया है एज प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू प्रोविंस। तो मुझे उम्मीद है ये सारे लोग, हमारे कैप्टन साहब और ये परवीन जी और श्याम गोरखा जी और ये अपने सुरेंद्र वाही जी, ये बढ़ चढ़कर पहले भी काम करते रहे हैं, आगे भी काम करेंगे और हम पार्टी को अंत तक हम ले जाएंगे। जो भीम सिंह जी का प्रोग्राम हो उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और इसके साथ ही मैंने एक और आज ही डिसीजन लिया है कि हमारे सुरेंद्र वाही जी जो हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं, उनको हम ट्रेजरर नियुक्त करते हैं। और इस तरह के, और आप खुश होंगे ये बात सुनकर कि हमारे जम्मू से, जम्मू रूरल से और बाकी जो रूरल एरियाज हैं हमारे जम्मू प्रोविंस के, वहां से हमारा यूथ और जो हमारी बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं और जो 2 बुजुर्ग लोग हैं, वो भी आस्ता आस्ता हमारी पार्टी शामिल हो रहे हैं। गंजू साहब, जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन है कि स्थापना दिवस उधमपुर में अलहदा से मनाया गया, जम्मू में अलहदा मनाया गया। आपका इस चीज के ऊपर क्या स्टैंड है? सर, उधमपुर में जो है वो ऑल पार्टीज मीट था, जिसमें फारूक साहब आए और दूसरे लोग आए, कांग्रेसी आए, नेशनली आए, दूसरे तीसरे, उन लोगों ने अपने पॉलिटिक्स की बात की। तो वो कोई फाउंडेशन डे नहीं मना रहे थे, वो एक कवरेज थी। और ताकि वहां जो फारूक जो आए, उन्होंने जो वहां कहा वो भी आपके सामने ही है। और हम उसके जो वर्ड्स थे कि अल्लाह ने अपने राम को भेजा है, वो कंडेम इट वेहमेंटली, क्योंकि हमारा मानना है कि भगवान राम जो है वो खुद स्वयंभू हैं, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम तभी बोला है उनको
उनको किसी ने भेजा नहीं है। वो आए, प्रकट हुए और यहां संसार में शांति, सद्भावना और प्यार का मैसेज और इंसान को कैसे रहना चाहिए, गवर्नमेंट को, सरकार को, रूलर को कैसा करेक्टर रखना चाहिए, वो उन्होंने दर्शाया है अपनी वक्तव्य से। इसलिए उनके विषय में ये कहना कि भगवान राम को उसने भेजा, इसने भेजा, ये बिल्कुल वही ये बेहुदा सवाल है। इससे सिवाय मैं कुछ नहीं कहूंगा। गंजू साहब, जिस तरीके से यहाँ पे पैंथर्स पार्टी के 2 गुट नजर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, एक हर्षदेव सिंह, दूसरा आप, हालांकि आपको स्वर्गीय भीम सिंह जी ने खुद बनाया हुआ है, तो क्या वजह है कि 2 गुट नजर आ रहे हैं और लोगों में उस चीज का कंफ्यूजन है? आपका कहना जो है मैं बताऊं, कोई गुट नहीं है। हम वही पार्टी चला रहे हैं जो भीम सिंह जी ने 1982 में 23 मार्च को फाउंड की थी। और आपको भी मालूम है, आई एम वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ दिस पार्टी। और जो ये सारे लोग हैं, ये भी कोई 20 साल से है, कोई 30 साल से है, कोई 15 साल से है, कोई 40 साल से है। अब ये जो हमारे दोस्त हैं, ये पिछले 45 साल से भीम सिंह जी के साथ हैं। तो हम इसको तो हमने जेलें काटी हैं, मारें खाई हैं। आपको मालूम है, सेंट्रल जेल भी हम 15 दिन रहे हैं, रियासी जेल में, कठुआ जेल में, ये अरसपुरा की जेल में। हम लोगों ने कहानी मारे खाई हैं। हम किस जेल में नहीं रहे हैं, वो सारा आप चेक कर सकते हैं विद पुलिस अथॉरिटीज। और उसी संदर्भ में आप भी को याद होगा, या मैं आपको याद दिलाऊं कि भीम सिंह जी को भी जब इन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरे जो कांग्रेसी सरकारें थी, इन लोगों ने खामखा में ये वक्तन बवक्तन रोज उनको अरेस्ट करते थे। श्रीनगर जाते थे, वहां पकड़ते थे, यहां आते थे, वहां पकड़ते थे। और उसी सिलसिले में भीम सिंह जी को खामखा इन्होंने अरेस्ट किया था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। एंड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, then गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर was fined 50,000 rupees for unnecessary custody of प्रोफेसर भीम सिंह जी। उस वक्त डीजी थे अपने ये खजूरिया साहब और दूसरे लोग, ये सबको पता है। इसलिए हम वही पार्टी हैं, भीम सिंह की वही पार्टी है, हम वही लोग हैं जो ये इस पार्टी को चला रहे हैं। और जो ये लोग हैं जो ये कहते हैं हम ये लोग पहले, भैया बात ये है, नो डाउट ये थे यहाँ पर, ये तो आम आदमी केजरीवाल के दामन पकड़ने गए, उनकी टोपियां लगाई। इवन भीम सिंह जी की जो मिसिज है, उसने भी टोपी लगाई थी और उसने इनको आशीर्वाद दिया। तो मैं यही समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है। डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन उन लोगों ने चलाई है, क्योंकि वो अब सुना है वहां से भी उन्होंने छोड़ दिया है अपना कनेक्शन। तो भैया हमें तो उनका कोई गुट नहीं है। पैंथर पार्टी हम हैं, हम लोग हैं। और अल्टीमेटली ये जो अब ये एक किस्म का एक पॉइंट फंसा रहे हैं, उसमें यही है कि इलेक्शन कमीशन इज द राइट पर्सन टू डिसाइड हु इज द एक्चुअल बोनाफाइडी होल्डर ऑफ पैंथर्स पार्टी। गंजू साहब, एक लास्ट क्वेश्चन। जिस तरीके से हर्षदेव सिंह नेशनल पैंथर्स पार्टी का नाम यूज कर रहा है, जो कि 1982 में प्रोफेसर भीम सिंह जी ने बनाई थी, तो क्या उनको आप किसी किस्म का कोई नोटिस भेजने जा रहे हैं? भैया हम इस बारे में, क्योंकि हम लगे हैं पार्टी को बनाने में, पार्टी की तरक्की के लिए, लोगों के मसाइल हल करने के लिए। और उसके साथ ही मैं एक पॉइंट कहना भूल गया कि वी आर कमिटेड कि स्टेटहुड यहां वापस हो जाए। जो स्टेट यहाँ के बहादुर राजा महाराजाओं ने बनाई है, उस स्टेट को हम दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं, रेस्टोर करना चाहते हैं। और हम अपने होम मिनिस्टर से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से यही दरख्वास्त करेंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर को अपना स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए, यहाँ असेंबली इलेक्शन किए जाएं, ताकि ये जितने भी छोटे मोटे मसाइल हैं ये हल हो।